दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिगिनर्स ट्रैक पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बिगिनर्स ट्रैक अगर सब्सक्राइब ना करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। देखिए मैं कक्षा 10 की गणित का वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसमें मैं किताब का नाम यानी बुक का नाम है डॉक्टर मनोहरी, जिसमें मैं पार्ट 1 को हल करा चुका हूँ। इसमें देखिए मैं पार्ट 2 को हल कराने जा रहा हूँ, जिसमें देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यानी कि जो है उसके बुक के हिसाब से 11वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः अपने स्थान पर मिलेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए जो सोनिया है, सोनिया, देखिए इसमें जो सोनिया है, सोनिया वह 18 मिनट में उस रास्ते को पार कर रही है, 18 मिनट में। और जो रवि है, रवि वो इसी को 12 मिनट में पार कर रहा है। देखिए ये जब इस टाइप के जब आपको क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इसी का सिर्फ एलसीएम निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 18 और 12 का एलसीएम, देखिए पहले तो ये 2 से कट जाएगा। देखिए 2 9 18, 2 6 12, फिर देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 ये तो नहीं कटेगी, ये कट जाएगा, 2 3 6, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। देखिए ये कट गया, यहाँ पर हम लोग इसका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4 3 12 3 36। देखिए ये जो 36 आ रहा है यानी कि 36 मिनट में वो अपने स्थान जो प्रारंभिक स्थान है वहां पर ये दोनों मिल जाएंगे। तो ये देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन था। इसमें देखिए जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है यानी कि 12वां नंबर क्वेश्चन, 12वां। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए दिया गया है नीचे दी गई आकृति में, नीचे दी गई आकृति में, दी गई आकृति में यक्ष तथा y का मान, देखिए इसमें जो चित्र है पहले देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बना है, इसमें दे दिया गया है यक्ष। इसके बाद देखिए इसके जो मैं आपको बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, ये एक खंड होता है उसी संख्या का। देखिए इसमें दिया गया है 3, उसके बाद यहाँ पर 195, इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका भी खंड देखिए बताया गया है, यहाँ पर संख्या में 3 दिया गया है और यहाँ पर बॉक्स में y, देखिए यहाँ पर y। अब देखिए सॉरी हाँ यहाँ पर y, उसके बाद इसके भी कई खंड बनाए हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 7 और यहाँ पर 161, यहाँ पर 161। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर भी इसके आगे है, यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर सिर्फ यक्ष y का मान निकालना था, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख गया, यहाँ तक सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसके 2 खंड बनाया गया है, इसके अगले वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिखवा दिया था। देखिए यहाँ पर y के बाद यहाँ पर दिया गया है 5 और यहाँ पर 13। देखिए ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसके खंड होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर y का मान निकालेंगे, y बराबर 5 गुणे 13 कर देंगे, खंड का मतलब आपस में गुणाते। देखिए 13 5 65 यानी y बराबर 65। अब देखिए जब यक्ष का मान पूछ रहा है इसमें गुणा कर देंगे, तो देखिए यक्ष बराबर यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए यक्ष बराबर 3 गुणे 195, यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे, यक्ष बराबर 3 5 15 का 5, कैरी में 1, 3 9 27 28, कैरी में 2, 3 1 कम 3 2 5, 585। तो y बराबर आ गया 65 और x बराबर 85। देखिए ये हमारे 11वें और 12वें नंबर क्वेश्चन आंसर आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया गया है व्याख्या कीजिए कि देखिए वही वाला क्वेश्चन है, इसके पहले बताया था, लेकिन इसमें 11 के बाद यहाँ पर 11 जोड़ने को बोल रहा है और
और यहाँ पर दिया गया 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3। भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों है? क्यों है? देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए मैं आपको बता चुका हूँ ये भाज्य संख्या इसलिए इसके कई खंड है। ठीक, अगर जिस भी संख्या के कई खंड रहेंगे तो वो एक भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसमें भी वही लिखना है, इसके कई खंड है। ठीक, यही आपको लिख देना है, बस इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए इसके बाद जो हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है उसमें देखिए दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है नीचे दी गई आकृति में x y z का मान निकालना है। देखिए नीचे दी गई आकृति में नीचे दी गई आकृति में x y तथा z का मान है। देखिए इसमें बनाया गया, देखिए यहाँ पर बना दिया गया है x, इसके 2 खंड है यहाँ पर, एक 2 और एक 3381। अब इसका 2 खंड है, देखिए यहाँ पर एक 3 है और एक y। अब y के भी कई 2 खंड हैं, एक 7 और एक 161। अब 161 को भी देखिए यहाँ पर बांटा है 7 में और z में। देखिए जब z का मान निकालेंगे, देखिए इसमें से भाग दे देंगे तो हमारा z का मान निकल जाएगा। देखिए z, देखिए कैसे किया है, देखिए इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये संख्या आती है, तो वही करेंगे। देखिए z इंटू 7 इक्वल टू 161। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरफ गुणा में इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो z बराबर 161/7। यहाँ से ये कटेगा, 7 दूनी 14, 2 7 21, z बराबर 23। देखिए z का मान कितना आ गया यहाँ पर 23। अब देखिए y का निकालेंगे तो इसमें गुणा कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर y का निकालेंगे तो y बराबर 7 गुणे 161, y बराबर 7 एकम 7, 742 का 2। देखिए 742 का 2 हो जाएगा, यहाँ पर कैरी में 4 हो जाएगा, 7 एकम 7 4 11, y बराबर 1127 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है जो, अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो इसमें और इसमें गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 और 16 का 6 कैरी में 2 3 6 1 7 2 3 6, तो x का मान निकल जाएगा यहाँ पर 67 और 62। देखिए यहाँ पर 13वें और 14वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया गया है, 15वां नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए दिया गया है 3 घंटियां क्रमशः 3 घंटियां क्रमशः 9-12 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं यदि वे एक साथ बजती हैं, एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेगी,
बजेंगी। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए कोई घंटियां हैं वो 9, 12, 15 मिनट के अंतराल बजती है। यदि भी एक साथ बजती है तो वो दोबारा कब बजेंगी, इसमें यही पूछ रहा है। देखिए जब ऐसा भी क्वेश्चन दिखे तो आपको अगर इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा अधिक से अधिक समय या तो कम से कम समय। अगर अधिक से अधिक बोलेगा तो उसका एचसीएफ निकालना है, अगर कम से कम बोलेगा तो उसका एलसीएम निकालना है। देखिए इसमें कुछ नहीं बोला तब भी इसमें एलसीएम निकालेंगे। देखिए हम लोग तो इसमें देखिए 9, 12 और 15 का जब एलसीएम निकालेंगे, देखिए ये पहले तो 3 से कट जाएगी, ये 2 से काट देना इससे पहले। देखिए 2 छंग 12, 15, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, फिर 15। अब देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 एक कम 3, 3 पच्चे 15। अब फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, ये 5 नहीं कटेगा, अभी ये 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, अभी इसका हम लोग गुणा कर देंगे। देखिए 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 5 180, मतलब कि 180 मिनट या 3 घंटे बाद में एक साथ पुनः बजेंगे, यानी दोबारा एक साथ बजेंगी। 180 मिनट या 3 घंटे इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए इसके बाद जो हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है वो सेम है, इसी तरीके का है। देखिए एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं तब प्रत्येक गाड़ी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या है। देखिए इसमें संख्या पूछ रहा है। देखिए पहले तो यहाँ पर हम लोग इसके देखिए कोक की संख्या 144 है और इसका 90। देखिए इसमें हम इसका अधिक बोल दिया, इसमें इसका एचसीएफ निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हमें पता है कि एल्गोरिथम प्रमेय का सूत्र एल्गोरिथम प्रमेय देखिए ये होता है a बराबर bx प्लस सी। देखिए ये होता है a बराबर bx प्लस सी। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है 144 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 54। ये जो शेष फल बचा है भाई हम लिख दिए हैं। देखिए अब यहाँ पर 90 है, 90 बराबर 54 गुणे 1 प्लस, देखिए यहाँ पर हम लोग इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36। देखिए यहाँ पर बचा क्या 54 बराबर 36 गुणे 1 प्लस, यहाँ पर देखिए इसे घटाएंगे तो 36 10 46 और 8 है 18 आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसे करेंगे तो 36 बराबर 18 गुणे 2 प्लस 0। देखिए इसका एचसीएफ आ गया, एचसीएफ 18। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसमें जो इसका एचसीएफ आया गया है, देखिए यहाँ पे देखिए इसके बाद जो हमारी वो जो क्वेश्चन था 16वां नंबर क्वेश्चन, उसका आंसर 18 था। मैं आपको एचसीएफ भर बताया था, उसके आगे मतलब नोट कर लेना, उसका आंसर ही आपका 18 है। इसके बाद देखिए जो हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है एक फल विक्रेता के पास 900 सेब तथा 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फल से कम, देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 फल में से एक फल सम संख्या में लेना है। कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। देखिए इसमें जो सेब है, सेब 990 और संतरे जो है वो 945, संतरे 945। देखिए इसमें क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट करना है आपको। इसमें देखिए कम से कम बोला तो इसमें आपको इसका इसमें एचसीएफ निकालना है। देखिए जब इसका और इसका एचसीएफ निकालेंगे, देखिए सूत्र होता है एल्गोरिथम प्रमेय, एल्गोरिथम
प्रमेय। एल्गोरिथम प्रमेय देखिए होता है a बराबर bx प्लस c। a होती है बड़ी संख्या, b होती है छोटी संख्या, x गुणज और c शेषफल। मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए या इसे लिख सकते हैं p बराबर qx प्लस, यहाँ पर देखिए qx प्लस y। देखिए ये होता है, आप इससे ना जानकर आप इसे याद करिए, ये आपको सरल पड़ता है। देखिए यहाँ पर ये हो गया। देखिए बड़ी संख्या आपकी 990 बराबर 945 गुणे 1 प्लस यहाँ पर बचा कितना 45 बराबर, यहाँ पर देखिए 945 बराबर 45 गुणे, देखिए यहाँ पर हम लोग 21 का गुणा कर देंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ये कट कर जब इससे ही आ गया शेषफल 0 तो यहाँ पर HCF हो जाएगी ये संख्या, तो HCF इसकी हो गई 45। देखिए इसे टोकरी में रखना है तो देखिए सेब की टोकरी, सेब की टोकरी, देखिए सेब की टोकरी, इसमें देखिए फल कितने हैं 990 भाग्य 45। यहाँ पर देखिए भाग देंगे 45 से, 45 दूना 90 और 45 दूना 90। अब यहाँ पर देखिए संतरे की टोकरी की बात करते हैं। संतरे की टोकरी, संतरे की टोकरी, देखिए यहाँ पर कितना है 945, 945 भाग्य 45, 45 दूना 90, 45 से कम 45, 21। अब देखिए इसमें आपको पूछ रहा है कि कुल कितनी टोकरियां चाहिए आपको, कि इसमें आपको सेब भी रख लेना है और संतरे भी रख लेना है। अब देखिए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कुल टोकरी की संख्या बराबर, कुल टोकरी की संख्या बराबर संख्या, देखिए यहाँ पर 22 सेब की है और 21 संतरे की, तो 21 22 43, ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए जो हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसके बाद 18वां नंबर क्वेश्चन हल कराता हूँ। देखिए इसके बाद जो हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से 378 180 378 180 420 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से 378 180 और 420 का HCF और LCM ज्ञात करना है। देखिए 378 180 और 420, इसका देखिए जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM दोनों ही निकालना है। तो देखिए इसमें पहले हमें क्या करना है, जब तक ये तीनों संख्याएं कटती जाएंगी तब तक तो वो HCF हो जाएगा, जब नहीं कटेंगी मतलब जहां तक कटेंगे वो हो जाएगा HCF, उसके बाद जो नहीं कटेगी हमें पूरा काट देना है, उसके बाद वो हो जाएगा हमारा गुणा करने पर LCM। देखिए जैसे ये तीनों संख्याएं 2 से कट जाएगी, क्योंकि जिस संख्या की इकाई पे 0 2 4 6 और 8 आएगा वो संख्या 2 से कट जाएगी। देखिए ये 2 से हम लोग काटते हैं, देखिए 2 1 कम 2, यहाँ पर 1 बचा 2 8 16, 1 बचा 2 9 18। अब यहाँ पर देखिए 2 9 18, उसके बाद यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 0। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई पर देखिए 9 आ गया जो कि इस श्रेणी में नहीं आ रहा। देखिए तो हम लोग इसे 3 से काटने की विधि पर यूज करेंगे। देखिए इसे हम लोग जोड़ देंगे 9 9 18 और देखिए 18 3 से कट जाएगा, मतलब ये संख्या इससे 3 से ये संख्या कट जाएगी। अब देखिए ये जो है 9 यानी 9 3 से कट जाएगी, यानी ये भी कट जाएगी और 2 1 3 ये भी कट जाएगी, तो ये तीनों संख्याएं 3 से कट जाएंगी। देखिए हम लोग इसे काट रहे हैं 3 6 18, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 7 21। अब देखिए ये जो संख्या है देखिए ये 3 से नहीं कटेगी लेकिन ये दोनों कट जाएंगे, तो यानी कि यहाँ तक हमारा हो गया HCF। तो HCF हमारा देखिए HCF 3 दूनी 6, HCF हो गया इसका 6। अब देखिए LCM निकालने के लिए हमें इसे पूरा काटना होगा। देखिए हम लोग इसे अब 2 से काटेंगे। देखिए 63, उसके बाद 1 5, उसके बाद 3 और
5। अब देखिए ये 3 से कट जाएंगी और ये भी कट जाएगी, तो इसे हम लोग 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 पच्चे 15 और 35। अब ये 3 से कट जाएगी, 3 सत्ते 21, 5 और 35। अब देखिए ये 5 से कट जाएगी, 7 और 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35। अब 7 बस बचा है, तो हम लोग इसे अब 7 से काट देंगे, तो 7 एक कम 7। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसका गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल कर चला आएगा। देखिए तो हम लोग इसमें गुणा करेंगे, तो 35 दूना 70, 70 दूना 140 और 140 दूना 280 में हमें 27 का गुणा करना है। देखिए 280 में 27 का गुणा करेंगे, 7 जीरो में 0, 7 8 56 का 6 कैरी में 5, 7 दूनी 14, 14 5 19। देखिए यहाँ पर 2 8 16 का 8 2 8 16 का 6 कैरी में 1, 2 दूनी 4 1 5। अब यहाँ पर 0 6 9 6 15 5 कैरी में 1 7। इसका एलसीएम देखिए हो गया 7560। तो देखिए ये हमारे 18वें नंबर क्वेश्चन आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया गया है 19वें नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 256 और 36 256 36 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एलसीएम। देखिए तो इसमें पहली गुणे दूसरी बराबर एलसीएम गुणे HCF, यही हमें सत्यापित करना है। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोला, देखिए इसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से इसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हम लोग गुणनखंड विधि है, देखिए ये 0 2 4 6 और 8 जिस भी संख्या की इकाई पर आएगा वो संख्या 2 से कटेगी। देखिए यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6, मतलब ये संख्या 2 से कट जाएंगे, तो इसे हम लोग 2 से काटेंगे। देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एक कम 2, 2 8 16। अब देखिए ये फिर से 2 से कट जाएंगे। देखिए 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 नवा 18। अब देखिए इसके बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को काट दे एक को छोड़कर, तो इसका HCF यहाँ तक हो गया। HCF हो गया हमारा 2 दूनी 4। अब देखिए ये अब 2 से कट जाए तो हम लोग इसे 2 से काटेंगे। देखिए 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 एक कम 2 फिर 9। अब देखिए ये 3 से कट जाएगा, तो 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3। और देखिए हम लोग यहाँ पर इसमें गुणा कर देंगे। देखिए एलसीएम बराबर होगा, एलसीएम बराबर देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 128 दूना होता है 256। 256 में 9 का गुणा करेंगे। देखिए 256 गुणे 9, 9 छंग 54 का 4 कैरी में 5, 9 पचे 45, 45 5 50 कैरी में 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, 23 0 4। देखिए ये हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ। देखिए तो इसमें सत्यापित क्या करना है, देखिए सत्यापित हमें ये करना है कि पहली गुणे दूसरी बराबर एलसीएम गुणे HCF। देखिए पहली संख्या में पता है 256 है, 256 गुणे 36 बराबर एलसीएम हमें पता है कि 2304 है और HCF 4। देखिए
आपको ये हमेशा याद करके रखना है कि अगर दो संख्या है तो उसका HCF और LCM का गुणा और उन संख्याओं का गुणा हमेशा बराबर आएगा। लेकिन अगर इसी जगह अगर ऐसी तीन संख्याएं हो जाएंगी तो उसका गुणनफल अधिक हो जाएगा और LCM HCF कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो बराबर ही आएगा। देखिए इसमें हम लोग गुणा कर दे रहे हैं 4 × 16, 4 × 12 का 2, कैरी में 1, 4 दूनी 8 1 9, 9216 इधर भी आएगा और 9216 इधर भी आएगा। तो देखिए ये हो गया हमारा LHS बराबर RHS, यानी सत्यापित भी हो गया। ये मतलब हमारा आंसर सही है, ये इसलिए दिया गया। देखिए तो 79वें नंबर क्वेश्चन आंसर आ गया, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो हमारा 20वां और अंतिम नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया गया है 20वां नंबर क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनका लस 180 है, इन संख्याओं का मौसक ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है एक, देखिए दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनका LCM 180 है, LCM 180 है। इन संख्याओं का मौस ज्ञात कीजिए। देखिए इसका दो तरीके हैं। अगर आपको पहले तो अगर संख्या निकालना है तो अगर आप संख्या निकाल सकते हैं, अगर उसके बाद अगर आपको संख्या नहीं निकालना है तो आप डायरेक्ट ही इसका मौसा निकाल सकते हैं। देखिए इसका एक सूत्र होता है पहली गुणे दूसरी बराबर LCM गुणे HCF। देखिए ये जो अनुपात है, अनुपात का मतलब गुणा होता है। देखिए तो हम लोग इसे लिखेंगे 2:3, अनुपात में है बराबर। LCM देखिए कितना दिया गया 180 गुणे HCF। देखिए HCF हम लोग निकालेंगे, देखिए इस तरफ आएगा, ये गुणा में इस तरफ आ जाएगा। देखिए ये भाग में चला जाएगा तो 180 बटे 3 दूनी 6, 6 तिरिक 18, HCF बराबर 30। देखिए इसका HCF आ गया ऑलरेडी 30। अगर आपको डायरेक्ट HCF निकालना है तो ये तरीका है, लेकिन अगर आपको संख्या भी इसी में निकालना है, देखिए संख्या के लिए होता है आप इस संख्या को x माने। देखिए तो ये 2x गुणे 3x हो जाएंगे बराबर 180 दिया गया, क्योंकि देखिए LCM जो होता है वो संख्याओं का गुणनफल ही होता है। देखिए कई संख्या होती है, जैसे 2 और जैसे मान लीजिए 6 है और 8 है, इसका LCM देखिए या तो 24 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी जगह अगर भिन्न कोई संख्या है, अगर भिन्न संख्या है, अगर मान लीजिए 13 है और 12, तो इसी में हम लोग इसका गुणा कर देते हैं जिससे हमें LCM प्राप्त हो जाता है। तो वैसे ये भी संख्या भिन्न है तो हम लोग इसमें इसका गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6x बराबर 180, x बराबर 180 बटा 6, 6 तिरिक 18 30, x बराबर 30 आगे। देखिए संख्या निकालेंगे तो हम लोग क्या माने इसे संख्याओं को 2x और 3x। अब देखिए यहाँ पर इसे निकालेंगे 2 गुणे x का मान कितना है 30, तो एक संख्या हो गई 30 दूनी 60। दूसरी निकालेंगे तो 3 गुणे x का मान 30 बराबर 30 या 90, तो 60 और 90 का LCM हो जाएगा 180 और HCF हो जाएगा 30। तो देखिए ये मैंने आपको संख्या भी निकाल दिया है और इसका HCF भी निकाल दिया है। तो ये हमारे 20वें नंबर क्वेश्चन आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए ये जो हमारे इस चैप्टर की लास्ट सवाल थी और देखिए मैंने आपको पहले के यानी एक का ये पूरा प्रश्नावली हल करा दिया है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपको अदर वीडियो जैसे 10 का है तो मैं आगे वीडियो आपको बनाकर भेजता रहूं। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।